Students, this is 22 of the June and I am going to teach you chemistry for class 10 and the topic is tetravalency of carbon. दो साइंटिस्ट हैं लीबेल, पहला साइंटिस्ट वान टू हॉफ, इन्होंने टेट्रावैलेंस कार्बन से जो कंपाउंड बनेगा इसका स्ट्रक्चर बताया है एक कार्बन से। जैसे देखिए कार्बन मिडिल में होगा, कार्बन कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, और चार आइटम जनरली हाइड्रोजन का भी चल रहा है तो 4 हाइड्रोजन एट ईच कॉर्नर। ये किसका, किन्होंने बताया, लीबेल एंड वान टू हॉफ ने, ईच कॉर्नर। और जो है कैगो ट्रायंगल बनेगा, देखिए एक हमने खींचा कार्बन को बीच में मान के, दूसरा लाइन खींचा, तीसरा खींचा, चौथा खींचेंगे, चौथा लाइन इस तरह से खींचा। अब देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, चूँकि टेट्रावैलेंसी है 4 को हाइड्रोजन आएगा। अब इससे ट्रायंगल बना दें, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल। आप स्केल को यूज़ करें, बढ़िया रहेगा। ये चारों ट्रायंगल बना दिया तो कितना ट्रायंगल हुआ, 4। कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के लिए कार्बन को सेंटर में मानकर बाकी जो भी आइटम उससे अटैच्ड है उसको चारों कॉर्नर पे मान के और जो है आप ट्रायंगल बनाएंगे तो 4 को आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर स्केलिन या आइसोसेलेस आ रहा है तो आप जो है स्केल को यूज़ करिए और स्केल को यूज़ कर प्रैक्टिस कीजिए और हमको पूरा फुल पेज प्रैक्टिस वाला आप भेजेंगे, फुल पेज प्रैक्टिस वाला, फुल पेज प्रैक्टिस करें। आपको तो डर से पढ़ना है, आपको तो शौक से पढ़ना नहीं है, इसलिए कि केमिस्ट्री का टीचर बड़ा पोलाइट है, नहीं भेजेंगे चलेगा, नहीं भेजेंगे चलेगा। और आप यानी कि जो है केमिस्ट्री के पीरियड में दूसरा सब्जेक्ट का बना करके आप दिल दुखाएंगे, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए आपको कितना भी होमवर्क है किसी भी टॉपिक में, सबका टाइम बंधा हुआ है, टाइम बंधा हुआ। आपको बताइए कि बाथरूम जाने के टाइम में आप खाना खाएंगे और खाना खाने के लिए बाथरूम को यूज़ करेंगे, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अपने आप को कोलैप्स करके रख लेंगे। जो धंधा है, पिछले बार में हम आपके आंसर का वेट करते रहे, उससे पहले भी वेट करते रहे, क्या आप जो है उसका बनाएंगे जो आपको पर जो है आपको जो है आप पर जो जल्लाद की तरह से हावी रहे, उसका काहे के लिए बनाइएगा जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आप नहीं बनाएंगे जिसका भी उसके टाइम में, तो उसका तो दिल दुखेगा ना, और दिल दुखेगा किसकी वजह से, आपकी वजह से। इसलिए आप ये मत भूलिए कि जो है बहुत सॉफ्ट है, दिल जो है किसी का जो है दुखा देना ये अच्छी बात नहीं है। आपको हम टॉपिक देते हैं और थोड़ा सा देते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस, आप उसको बना के नहीं भेजते हैं और बोलते हैं हम दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हैं। बताइए, हाँ सुनिए तब। तो सेंटर में क्या है, कार्बन है, और बाकी 4 कोने पर क्या है, हाइड्रोजन है, और बनता है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 1 2 3 4। अब बाकी ये कार्बन और एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में हर जगह, यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है। ये एंगल को एक जगह दर्शाएंगे, एक जगह दर्शाएंगे। उसके बाद क्या है कि इसको आप ऐसे डॉट से भी मिला दें, जहाँ मिल जाए। ये शेप क्या हुआ, रेगुलर टेट्राहेड्रल।
तो ये टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का डायग्राम है। इसके वजह से भी कार्बन का संख्या मिलियन में जाता है। ये एक बात हो गया। दूसरे नंबर में हमने जो काम करने के लिए दिया था कि सिंगल बॉन्ड वाला 1 to 10, आज हम डबल बॉन्ड वाला देते हैं। जैसे देखिए कार्बन का जो है डबल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स, जैसे यहाँ से शुरू होता है। देखिए 1 2 कार्बन दिया, डबल बॉन्ड दे दिया। कार्बन का 4 होना चाहिए, 2 इधर हुआ तो 2 इधर दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए। 2 इधर हुआ तो 2 ऐसे दे दीजिए, ऊपर नीचे किधर भी दे सकते हैं। उसी तरीके से आप बाकी जगह में H देंगे। इसी तरीके से अगर आप 2 के बाद क्या आता 3, 1 2 3, एक जगह पर डबल दे दें, सिर्फ सिंगल जगह पर, बाकी सब जगह 4 को रहिए। 1 2 3 4, 1 2 2 1 3 1 4, और यहाँ भी 4 जगह। ये हो गया। इसी तरीके से हम 6 कार्बन वाला दिखाते हैं। आप सीरियली लिखेंगे 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, इस तरह से 5 कार्बन, इस तरह से आप हम जो है 8 कार्बन वाला हम दिखाते हैं। 8 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में दे दें या बीच में भी कहीं पर भी दे सकते हैं आप। पहले शुरू है इसलिए जो है आप लास्ट में देने का आदत लगा। 1 2 4 हो गया, 2 1 3 1 दे दीजिए, 4 ऊपर या नीचे कहीं दे सकते। अब यहाँ पर 4 सब जगह पड़ेंगे। ये तो डबल बॉन्ड कंपाउंड्स का लिखिए। इलेक्ट्रॉन डॉट, ये सारा कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो 10 कार्बन तक लिखें, 10 कार्बन तक। अब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स। 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, 3 है तो 4 पुराएंगे तो 1 देना पड़ेगा, इधर भी 1 देना पड़ेगा, H लगा देंगे। तो सीरियली 2 के बाद 2 से लेकर 10 तक चलेंगे। 2 2 2 से शुरू होता है 10, यहाँ भी 2 2 10। अब हम 10वां लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिया। अब यहाँ पर लास्ट मान लिया जाए, शुरू में हम जो है ट्रिपल बॉन्ड एक जगह देते हैं, तो 1 2 3 हो गया। बाकी सब जगह सिंगल रहेगा, तो यहाँ पर 4 पुराने के लिए 1 दोगे, यहाँ पर 3 1 4 पुरा हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर अब सब में इस तरह से दे दो। हो गया, सब में H लगाओ। हो गया, ये नीचे दो H। तो हम 2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करते हैं। आपको आदमी पूछेगा कि इसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और यहाँ 3 28 29 कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया 29, यानी एक लाइन एक बॉन्ड होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, इसका सारा का जो है ये लिख करके फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे। जैसे हम इसका ये दोनों का फर्स्ट बता देते हैं। जैसे देखिए कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला बता रहे हैं, डबल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 दे दिया। पहले जो है 4 डॉट दीजिए, ये हो गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ये दोनों डबल बॉन्ड है ना, 4 इलेक्ट्रॉन को एक साथ करिए। हाइड्रोजन यहाँ लिखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको इधर से शेयरिंग करेंगे।
फिर दूसरा हाइड्रोजन लिखिए, इधर से शेयरिंग कराइए। और तीसरा हाइड्रोजन लिखिए, इधर से शेयरिंग कराइए। और चौथा हाइड्रोजन लिखिए, इधर से शेयरिंग कराइए। हो गया। अब स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे देखिए, इसका 8 देखिए पूरा हुआ कि नहीं, 2 2 4 और यहाँ 4, टोटल कितना हो गया 8। फिर देखो 4 2 6 2 8, 8 पूरा हो गया। स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, सी में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड देंगे, 1 यहाँ 1, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रक्चर का बेस जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये शेयरिंग किया है। अब जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाला दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, देखो 1 2 3 दे दिया 3। अब उसके बाद जो है 4 हो गया। ये तो स्ट्रक्चर है, इसका जो है बॉन्डिंग देखो, बॉन्डिंग में कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन 4 देना है, यहाँ पे 3 कार्बन एक साथ रखो, 3 बॉन्ड यानी 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ रखो, ये तीनों को शेयर कर जाएगा। अब बचा कितना, 1 इधर रख दो, इधर रख दो। और उसके बाद हाइड्रोजन में तो 1 होता ही है, ये अब दोनों को शेयरिंग करो, इधर से शेयरिंग करो, हाइड्रोजन हीलियम के जैसा हो गया। और कार्बन में देखिए 6 2 8 6 2 8 हो गया, और ये स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह से आप सबका इस तरह प्रैक्टिस करें, माने कि 2 to 10 वहाँ दिया हुआ 2 to 10, और ये आप में गहराई पैदा कर देगी, और जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टेट्रा वैलेंसी का हमने जो डायग्राम क्लियर ड्रॉ किया है, आप यूज़ करें कि 4 गो आपके पास कौन सा ट्रायंगल मिलना चाहिए, चारों का कोई ज़रूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन चारों जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलना चाहिए, और उसका शेप टेट्राहेड्रल होता है जिसमें 1 कार्बन है। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन पे बात हुई है, कैटेनेशन पे थोड़ा सा बात हुआ है, डिटेल बात करना बाकी है। आपको ये प्रैक्टिस के लिए मिला है, प्रैक्टिस के लिए।